Students, welcome back to my channel, and this is class 7th NCERT math solution, and this is our chapter number 1, integers. So we have already done exercise 1.1, 1.2 and 1.3 in our previous video. Okay, now we will do the exercise 1.4 of this chapter. So let's start. Our today's topic is properties of division of integers. Okay, integers क्या होते हैं और इसकी पहले की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले. अब हम पढ़ेंगे कि हम इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. ओके, सो देखते हैं. आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ a divides by minus b is equals to minus a divides by b where b is not is equals to 0. ओके, इसका मतलब ये है जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो नेगेटिव साइन होता है उसको हम, अगर नीचे नेगेटिव साइन है तो हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, वो दोनों सेम ही आंसर आएंगे हमारे. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. Let's see, a is equals to 48, b is equals to -8. ओके, अब देखते हैं इनको कैसे डिवाइड किया है हमने. 48 डिवाइड्स बाय -8 इज इक्वल्स टू -48 डिवाइड्स बाय 8. अब इसको सॉल्व करके डिवाइड करके देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं. सो अगर हम 48 को -8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 ज़ा 48 और माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा. ठीक है, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा ना माइनस. सो माइनस का साइन है तो वो यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा. इसी तरीके से -48 डिवाइड्स बाय 8, यहाँ पे भी 8 6 ज़ा 48 होते हैं. सो और माइनस साइन है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पे -6 हो जाएगा. -6 इज इक्वल्स टू -6, दोनों LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया. सो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई. Let's see the next property, which is minus a divides by minus b is equals to a divides by b where b is not is equals to 0. अगर हम b 0 हो जाएगा तो वो not defined हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे ये शो करना पड़ेगा जहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए. अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. -36 डिवाइड्स बाय -6 इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड्स बाय 6. अब ये कैसे हुआ? -36 डिवाइड्स बाय -6 लिख लिया हमने, तो क्या होगा, माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 36 डिवाइड्स बाय 6. ठीक है, और वही हमें इज इक्वल्स टू मिलाना है. तो 6 डिवाइड्स बाय 36 इज इक्वल्स टू वॉट? 6 6 ज़ा 36. सो ये दोनों भी यहाँ पे भी LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया. इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरीफाई. Now see the next property, which is 0 divides by a is equals to 0. क्या मतलब हुआ अब इसका? Whenever we divide 0 by any integer, it will give us 0. Okay? अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है. अब ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें 0 को डिवाइड करना है किसी इंटीजर से तो वो 0 आएगा. किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं करना, वरना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. वेयर ए इज इक्वल्स टू नॉट 0. सो इसके सेकंड प्रॉपर्टी में हमने यही कहा है, a डिवाइड्स बाय 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा. सो ये बात हमें याद रखनी है. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि हमने 0 को 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 0. इसी तरीके से 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. लेट्स सी द अनदर प्रॉपर्टी, विच इज़ a डिवाइड्स बाय 1 इज इक्वल्स टू a. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमको, वही इंटीजर हमको मिलता है. जैसे कि 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 2, बिकॉज 1 से हर कोई डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो वही नंबर आएगा सेम.
सो यही कराया हमने यहाँ पे 2 डिवाइड्स बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2, LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने इसको वेरीफाई करके देख लिया कि दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 1.4। इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबको हमें कैलकुलेट करना है। ए पार्ट में -30 डिवाइड्स बाय 10। सो -30 को 10 से डिवाइड करना है। इसको इस तरीके से लिख लीजिए क्योंकि ये इजी हो जाता है। ओके, सो -30 डिवाइड्स बाय 10 लिख लिया हमने। क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, -3 डिवाइड्स बाय 1, और नीचे वाले 1 को हम लिखते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, -3। इसी तरीके से 50 डिवाइड्स बाय -5, नीचे -5 है, और जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि अगर नीचे हो या ऊपर हो माइनस, वो माइनस हमें रखना है। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो 50 डिवाइड्स बाय -5, 5 10 ज़ा 50 होते हैं। 5 से पहले 50 को कट कर लिया, और ये माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा, -10। इसी तरीके से सी पार्ट में भी -36 डिवाइड्स बाय -9। सो -36 डिवाइड्स बाय -9, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन 9 से 36 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4। 49 -49 डिवाइड्स बाय 49। सो यहाँ पे 49 1 ज़ा 49। ओके, 1 आ गया। देन साइन देखेंगे हम कौन सा, एक साइन ऊपर है माइनस का, तो यहाँ आंसर में एक माइनस साइन लग जाएगा। इसी तरीके से ई पार्ट में हमसे कहा है 13 डिवाइड्स बाय -2 + 1। अब इस केस में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो यही करा है हमने। 13 डिवाइड्स बाय, ब्रैकेट के अंदर -2 + 1 है, सो -2 + 1 लिख लिया। क्या आएगा इन दोनों को सॉल्व करके, -1। सो 13 डिवाइड्स बाय -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, -13। सो 0, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 डिवाइड्स बाय -12 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अभी पढ़ा था हमने, अगर हम 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है आंसर, 0। सो जी पार्ट में देखते हैं इसके, -31 डिवाइड्स बाय ब्रैकेट -30 + -1। सो -31 डिवाइड्स बाय, ब्रैकेट सॉल्व करना है सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह। -30 - 1 इज इक्वल्स टू -31। सो -31 डिवाइड्स बाय -31 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1। एच पार्ट में भी देखेंगे हम, -36 डिवाइड्स बाय 12 डिवाइड्स बाय 3 इज इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का साइन है। सो -36 + 12 इज इक्वल्स टू व्हाट, -24। ठीक है, डिवाइड्स बाय 3। सो -24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 होते हैं, एंड साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ -6 + 5 डिवाइड्स बाय -2 + 1। सबसे पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड करेंगे। -6 + 1 इज इक्वल्स टू -1, -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1। सो -1 डिवाइड्स बाय -1 इज इक्वल्स टू 1। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई दैट A divides by B + C is not is equals to A divides by B plus A divides by C for each of the following values of A, B and C। अब हमें इसमें A, B और C की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें वेरीफाई करना है ये सारा। ठीक है, देखते हैं वैल्यूज़ पुट करके। इसमें यहाँ पे हमें A की वैल्यू क्या दी गई है, 12, B की वैल्यू -4, C की वैल्यू 2। ओके,
सो पहले LHS सॉल्व करेंगे देन RHS। LHS में हमारे पास क्या है, a डिवाइड्स बाय b प्लस सी। देखते हैं इसको सॉल्व करके। a की वैल्यू हमने रखी, देन b की एंड c की। सो ये हमारे पास आ गया 12 डिवाइड्स बाय -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। सो 12 डिवाइड्स बाय -2 इज इक्वल्स टू -6। अब हम RHS सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। a डिवाइड्स बाय b प्लस a डिवाइड्स बाय c। a की वैल्यू रखी एंड b की वैल्यू रखी, यहाँ पे c की वैल्यू रखी। सो 12 डिवाइड्स बाय -4, ब्रैकेट सॉल्व करने हैं पहले हमें, ठीक है, उसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस 12 डिवाइड्स बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा -3 एंड ये क्या हो जाएगा 6। -3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। सो क्या ये दोनों LHS और RHS इक्वल्स टू हैं? नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 3 है। सो LHS इज़ नॉट इज इक्वल्स टू RHS, और यही हमें वेरीफाई करना था। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। नो, इसका सेकंड पार्ट भी है, देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू -10 दी गई है, b की 1, c की भी 1। सेम वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। सो लेट्स सी, LHS में हमने a की वैल्यू पुट करी, -10 डिवाइड्स बाय 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो -10 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल्स टू -5। अब RHS का सॉल्व करेंगे। -10 डिवाइड्स बाय 1 प्लस -10 डिवाइड्स बाय 1, और 1 से हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर, वही इंटीजर मिल जाता है। सो -10 प्लस -10 इज इक्वल्स टू व्हाट, -20। माइनस माइनस प्लस होते हैं, सो 20। सो 20 और -20 एंड -5 इज़ नॉट इक्वल, सो LHS इज़ नॉट इज इक्वल्स टू RHS। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, ए पार्ट में 369 डिवाइड्स बाय डैश इज इक्वल्स टू 369। सो हम किस भी इंटीजर को कौन से नंबर से या कौन से इंटीजर से डिवाइड करें कि हमें वही नंबर मिल जाए। ऑब्वियसली हम 1 से डिवाइड करेंगे, है ना, उसी नंबर को लाने के लिए। तो यही हमने किया है, यहाँ पे 1 लिख दिया। देन इसके बी पार्ट में हमने क्या करा है, -75 डिवाइड्स बाय डैश इज इक्वल्स टू -1। अब हमें 75 को किससे डिवाइड करें कि वो 1 आ जाए। 75 1 से 75 होते हैं, सो 1 तो आ गया। अब हमें -1 लाना था, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। सो एक पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिख लिया 75। इसी तरीके से सी में -206 डिवाइड्स बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें +1 लाना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को कैंसिल करना पड़ेगा। और माइनस को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे भी अगर माइनस होता है तभी तो वो कैंसिल आउट होता है। सो हमने नीचे भी यहाँ माइनस लिख लिया, -206 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी तरीके से -87 डिवाइड्स बाय डैश इज इक्वल्स टू 87। तो यहाँ पे हमें माइनस कैंसिल आउट करना है क्योंकि हमें प्लस चाहिए। सो यहाँ पे हमने -1 से इसको डिवाइड कर दिया। -87 डिवाइड्स बाय 1 इज इक्वल्स टू -87। यहाँ पे हमें नेगेटिव ही चाहिए था, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव लिख लेंगे। सो -48 डिवाइड्स बाय 48 इज इक्वल्स टू -1। सो ये डैश है, डैश था यहाँ पे, हमें -1 लाना था, तो 48 में हम किस से डिवाइड करेंगे वो -1 आ जाए, -48 से डिवाइड करेंगे। सो वही हमने लिखा है यहाँ पे। अब 20 डिवाइड्स बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। कितने 2 जा 20 होते हैं, 10 2 जा 20 होते हैं, और हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस हमें यहाँ दे तो नहीं रखा 20 के आगे, तो हमें अपना जब भी जो भी नंबर लिखेंगे उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस में आएगा। सो -10 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 20 को। सो अब इसके एच पार्ट में हमें डैश डिवाइड्स बाय 4। सो 3 लाना है हमें यहाँ पे -3। सो 4 3 जा 12 होते हैं, और माइनस में लाना है तो -12 लिख लेंगे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 which is very simple question. Write 5 pairs of integers a, b such that a divides by b is equals to -3. One such pair is 6 and -2. Because of
बिकॉज 6 डिवाइड्स बाय -2 इज इक्वल्स टू -3। तो क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स चाहिए जिनकी क्या कंडीशन हो, अगर हम b से a को डिवाइड करें तो हमें -3 मिले। अब जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 6 और -2 है, -2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3। ओके, और वही हमें चाहिए। सो ऐसे हमें 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं। वो को आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 6 डिवाइड्स बाय -2, ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे तो माइनस नीचे था, हमने ऊपर लिख लिया तब भी तो -3 ही आएगा। सो -6 and 2 इज़ 1 पेयर एंड 9 डिवाइड्स बाय -3 इज़ अनदर पेयर, ठीक है। इसी तरीके से हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -9 डिवाइड्स बाय 3 इज़ ऑल्सो अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो 12 डिवाइड्स बाय -4 एंड -12 डिवाइड्स बाय 4। सो ये सारे 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, which is the temperature at 12 noon was 10 degree centigrade above zero if it decreases at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? क्या कहा है हमसे इस क्वेश्चन में कि 12 नून मीन्स दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो था। ज़ीरो अबव मीन्स प्लस में, ठीक है, एंड बिलो ज़ीरो मीन्स माइनस में। सो फिर उसके बाद वो डिक्रीज़ होने लगा, कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर एक घंटे में वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने लगा। मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे तक। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। फिर कहा है कि एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो। सो कितने बज रहे होंगे कि जब टेम्परेचर हमारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -8 क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पे बिलो ज़ीरो का है, बिलो ज़ीरो मीन्स नेगेटिव इंटीजर। सो देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके। द टेम्परेचर एट 12 नून कितना दे रखा है हमें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद वो 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा टाइम, वो 1 बज जाएंगे दोपहर के, है ना। उसमें से फिर हम टेम्परेचर में से 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर देंगे, मीन्स 10 - 2 कर देंगे इज इक्वल्स टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट आवर में क्या होगा, फिर अगेन 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। इसी प्रोसेस को हमें करते जाना है, कब तक, जब तक कि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाए, ठीक है। वही हमने किया है यहाँ पे 3 बजे कितना हुआ, 6 - 2 इज टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 5 बजे 2 - 2 इज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 के नीचे फिर हम आ जाएंगे तो माइनस शुरू हो जाएगा, है ना। सो 6 बजे कितना टेम्परेचर हो गया था, -2 डिग्री। इसी तरीके से हम करते जाएंगे इसको। इसके बाद हमने क्या देखा कि 9 बजे टेम्परेचर हमारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सो क्या मतलब हुआ इसका कि व्हाट टाइम पूछा है ना हमें इसमें। सो टाइम क्या हुआ हमारा, 9 PM, क्योंकि नून के आगे हम चल रहे हैं तो PM ही चलेगा, है ना। सो इसी लाइन को हमने लिख लेना है यहाँ पे। सो एट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो। उसके बाद हमसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है, वो ये है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब कि रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। सो देखते हैं। 9 बजे का टेम्परेचर हमें पता है, अभी हमने जस्ट निकाला है, क्या था, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। देन 10 बजे क्या होगा, अगेन वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। सो -8 - 2 इज इक्वल्स टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 11 बजे कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और 12 बजे, रात के 12 बजे कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल्स टू -14 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यही हमारा आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है
in a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. And Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? And Mohini scores -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? ठीक है, हमें एक क्लास टेस्ट था जिसमें कि +3 मार्क्स दिए जाते थे करेक्ट आंसर के और -2 मार्क्स कट कर लिए जाते थे फॉर इनकरेक्ट आंसर, और कोई भी मार्क्स नहीं मिलता था अगर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे, तो अटेम्प्ट नहीं करते थे। तो फिर राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका के थे 20 मार्क्स। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब कि उसने 12 आंसर सही दिए थे बट उसके मार्क्स आए ओनली 20। इसका मतलब उसने कुछ गलत भी दिए थे, ठीक है, तभी तो उसके मार्क्स कम हो गए। देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर बाय राधिका, मतलब कि 12 उसने सही करे थे तो उसके कितने मार्क्स आने चाहिए थे, और एक करेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स थे 3, सो 12 के कितने हो जाएंगे, 12 × 3 = 36। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स उसके कितने हुए हम कैसे पता लगाएंगे? इसका मतलब ये है कि उसको 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे जबकि उसको मिले कितने हैं, ओनली 20 मार्क्स। सो बाकी मार्क्स उसके कहाँ गए ये हम देखते हैं अभी। सो 20 में से हम 36 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आ गया हमारा -16। सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, वो कैसे निकालेंगे हम? अब एक इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने कट हो रहे थे, -2, ठीक है, और यहाँ पे तो उसने -16 मार्क्स आए हैं उसके इनकरेक्ट, है ना, तो हम -16 डिवाइड्स बाय -2 करके क्वेश्चंस निकाल लेंगे कि उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए थे। सो -16 डिवाइड्स बाय -2 = 8, इट मीन्स उसने 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए थे। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है इसमें मोहिनी स्कोर्स -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? इसका भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर बाय मोहिनी = 7 × 3 = 21। इट मीन्स उसके 21 मार्क्स आने चाहिए थे और जबकि आए कितने, -5। सेम वही प्रोसेस करेंगे, -5 - 21 = -26। मीन्स उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स कितने थे, -26। अब हम नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट क्वेश्चंस निकाल लेंगे। -26 डिवाइड्स बाय -2 = 13। इट मीन्स उसने 13 क्वेश्चंस के मार्क्स 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए थे। Now let's come to the last question of this exercise, which is an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। इनिशियल हाइट ऑफ एन एलिवेटर, एलिवेटर की इनिशियल हाइट कितनी दे रखी है हमें इसमें, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, और फाइनल डेप्थ कितनी है हमारे यहाँ पे, -350 मीटर। सो यहाँ पे हमने ये लिख लिया जो भी क्वेश्चन में हमें दिया गया है, उसके बाद 350 - 10 कर दिया। क्यों किया ये हमने, क्योंकि ग्राउंड लेवल के अबव था, तो अबव हमें इसमें काउंट नहीं करना, तो हमने उसको इसलिए इसमें माइनस कर दिया। तो माइनस करके क्या आया, -360 मीटर आया। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, 1 मिनट में उसने -6 मीटर चला, ठीक है। सो वो -6 मीटर = 1 मिनट, सो 1 मीटर = what, 1/6 मिनट। सो अब वही हमने करना है यहाँ पे। तो -360 मीटर में कितना मिनट चलेगा, 1 / 6 × 360, ठीक है। तो = कितना आ जाएगा, 6 से हम 360 को डिवाइड किया तो कितना आ गया,
60 मिनट, और 60 मिनट को हम 1 आवर भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू।